Hello friends, so in today's video we are going to discuss about why we treat area as a vector quantity in physics. So without any further delay, let's start this video. तो हम एरिया को फिजिक्स में एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों ट्रीट करते हैं? इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हम वेक्टर के बारे में कितना जानते हैं। तो जैसा कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। क्या इतना डेटा आपके लिए काफ़ी है किसी भी क्वांटिटी को जज करने के लिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है? देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं ये एरिया वाले। फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को अप्लाई करूँ इस चीज़ पे, इसका कहने का मतलब है कि एरिया के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बात तो सही है, पर इस चीज़ से हमें समझ में नहीं आया, कुछ कन्फ्यूज़न हो गई। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि एरिया के पास मैग्नीट्यूड तो होता है। मैं बोल सकता हूँ ये एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है या 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है, पर इसकी डायरेक्शन कैसे बताऊँगा मैं? अब यहाँ पर हो गई कन्फ्यूज़न। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को कर दिया हमने फेल। इस डेफिनेशन को डाला हमने डस्टबिन में। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको ऐसी चीज़ें समझनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना फैंटास्टिक फिजिक्स। फैंटास्टिक फिजिक्स करके एक चैनल है, उसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सकता है उनकी सारी वीडियोस को लाइक कर देना। वो सर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट कर दें। अब से ना आप वेक्टर क्वांटिटी की दूसरी डेफिनेशन भी याद रखोगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पर उस क्वांटिटी के रिजल्ट में भी चेंज आए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पर उसके रिजल्ट में भी कोई चेंज आए। जैसे मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे मैं एरिया लेता हूँ, अगर मैं एरिया की डायरेक्शन चेंज करता हूँ और मुझे उसके रिजल्ट में फ़र्क मिलता है, उसके रिजल्ट में कोई चेंज मिलता है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ली, इसका एक एरिया है। ठीक है, अब ना मैंने क्या करा, यहाँ से ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करा इसके अंदर से, तो ऐसे पास हुई इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इस तरीके से। ओके, अब मैंने क्या करा, अब मैंने बोला है एक बार ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इस शीट की डायरेक्शन चेंज कर दो। इसको ना मैंने थोड़ा सा मान लो टिल्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से। अब मैंने बोला अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है, तो मैंने देखा कुछ इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिला। तो पहले वाले केस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, पर दूसरे वाले केस में जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे मिलने लगी। मतलब इसके रिजल्ट में चेंज आया। हाँ जी हाँ आया। कैसे आया? पहले 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, अब 2 कर रही हैं। तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसके रिजल्ट में भी चेंज आने लगा। इसीलिए हम इसको कैसी क्वांटिटी ट्रीट करते हैं? एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं फिजिक्स में। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखो, अगर आपको किसी भी शीट का जो एरिया है, अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो ये एक शीट है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप इसके करोगे, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करोगे जो कि इस शीट के हमेशा नॉर्मल होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। यही क्या होगी? यही होगी इस एरिया की डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर पीछे भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पीछे बनाता हूँ तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकता हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये आई कैप है तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव का आई कैप। ठीक है, तो याद रखना है, अगर मुझे एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी प्रूफ करना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करके देखूंगा उसके रिजल्ट में कोई चेंज आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैं किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर एक छोटा सा वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा जिसको मैं नॉर्मल वेक्टर बोलता हूँ। वही क्या होती है? वही उस एरिया की डायरेक्शन होती है। दैट्स वाई वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स।